और बाबा ने भी कह दिया कि जब मैं जाऊं तो मेरे चरणों के रज ले लेना। तो इसलिए वो लोग भी बेतहाशा दौड़ पड़े चरणों के रज लेने के लिए। बाबा की बातें सुनकर श्रद्धालु ऐसे दौड़े, भीड़ इतनी ज्यादा थी कि करीब 2 से 2.5 लोग वहां पर इकट्ठा थे। ऐसे में लोग एक दूसरे पर ही चढ़ गए, इसलिए वो इस हादसे का शिकार हुए और अब बाबा को ही जिम्मेदार भी ठहरा रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि वो पहले भी बाबा के सत्संग में जा चुके हैं। बाबा का सच जानकर वो खुद अब परेशान हैं। वो कहते हैं कि बाबा ढोंगी हैं, लेकिन उनकी मां इसे मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। आप सुनिए खुद उन्होंने क्या कहा। बाबा जैसे ही जाने को हुआ, मंच से उठ के उसने बोला, अगर किसी को कोई तकलीफ कोई परेशानी हो तो और अपने आपके परिवार में कोई परेशानी हो तो चरण रस लेकर और वहाँ लगा दीजिए, जो परिवार में कोई दुखी हो उसके तिलक लगा दिए सही हो। तो वो उसके चरणों की मिट्टी लेने के लिए पब्लिक भागी है। तो पब्लिक जब भागी है तो एक साथ रेला पड़ा है पब्लिक का। तो वहाँ जो बड़ी बूढ़ी थी, मेरी मम्मी 55-54 साल की थी, वो बैठी की बैठी रह गई, वहाँ से उठ नहीं पाई, उनके ऊपर होकर लोग गुजर गए। और वहाँ जाके जब मैंने हाथरस से बॉडी देखी तो मेरे पे बॉडी देखी नहीं गई थी माँ की अपनी की, इतनी बुरी हालत में थी। ये गर्दन सूजी हुई थी, ये सीना पूरा सूजा हुआ था, सूजन थी, मिट्टी में सारा मुंह सना हुआ था। तो ये कौन जिम्मेदार है इसका? बाबा जिम्मेदार है, कुछ प्रशासन भी जिम्मेदार है। प्रशासन कम जिम्मेदार है, बाबा जिम्मेदार है। उसको पता था जब इतनी पब्लिक इकट्ठी हो रही है तो कम से कम उसको प्रशासन को बोलना चाहिए था, सरकार को बोलना चाहिए था, भाई इतनी पब्लिक मेरे पे नहीं संभाली जाएगी, ना मेरे कार्यकर्ताओं पर संभाली जाएगी, आप पुलिस का इंतजाम कीजिए, पुलिस संभालेगी। फायर ब्रिगेड बुलाते, कुछ इंतजाम कराते, या फिर उसको उठ के चला जाना चाहिए था कि मेरे पे इतनी पब्लिक नहीं संभलेगी, कोई हादसा हो गया क्या होगा। अब हादसे का जिम्मेदार वही हुआ ना, कि हमको न्याय मिलना चाहिए। वो बाबा था सत्संगी ढोंगी बाबा, वो उसको पकड़वा के उसको फांसी की सजा दिलवा। जैसे इतने सारे लोगों का जिम्मेदार वही है ना, वो तो अकेला ही जाएगा, उसमें कोई शक्ति नहीं है, वो ढोंगी है। हम जानते हैं इतना, हम गए थे शुरू में 1-2 बार, हमको कुछ नज़र नहीं आया, उसमें कोई शक्ति नहीं है। अगर माता जी मानती थी, अगर उसमें शक्ति होती तो इतने सारे लोगों को बचा सकता था, वहीं बैठकर बचा सकता था। जिस बाबा साकार हरि को सुनने के लिए लोग सैकड़ों किलोमीटर दूर से चले आते थे, जिससे लोग चमत्कारी और परमात्मा की तरह पूछते थे, जब लोगों पर संकट आया तो वो तो भाग गया, वो तो भगोड़ा निकला। जब लोगों को उसकी सत्यता पता चली तो लोगों को ये समझ में आ गया कि वो भगवान नहीं बल्कि एक आम इंसान है जो लोगों को बेवकूफ बना रहा है। लोगों का गुस्सा इसलिए इस आदमी पर निकल रहा है। अब लोगों ने बाबा साकार हरि की तस्वीरों को घरों से निकालकर बाहर कूड़े में फेंकना शुरू कर दिया है। लोग सुबह शाम जिनकी तस्वीरों की पूजा कर रहे थे, उनके सामने सिर झुका रहे थे, अब उसी तस्वीर को अपने पांव से रौंद रहे हैं और अपना विरोध जता रहे हैं। कोई बाबा की तस्वीर पर चप्पल बरसा रहा है। इनका गुस्सा होना बहुत ही जायज है, क्योंकि इन्होंने अपनों को खोया है। उनका कहना है कि जब हमें जरूरत थी तब बाबा तो भाग गया। अगर बाबा ने मदद की होती तो शायद उनके अपनों की जान बच सकती थी। बाबा की तस्वीर लगी है, ये मूर्त जिसमें मानवता धर्म सत्यता है, आज भी रहेगा, इस तरह का लिखा हुआ था। लेकिन अब ये फोटो यहाँ कूड़े में पड़ी है। ये बाबा की स्थिति है, लोग पांव रख रहे हैं। लोगों को लग रहा था कि कोई शक्ति है, कोई अध्यात्म है, कीर्तन है, इसी उम्मीद में गए थे। लेकिन जब इस कॉलोनी की 5 महिलाओं में से 3 वापस नहीं लौटी तो सबका विश्वास डोल गया और अब बाबा की तस्वीर कूड़े में पड़ी। तो कोई ऐसा काम हुआ है तो बाबा ज्यादा से ज्यादा 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल सकता है, तो बाबा को खबर तो आई होगी। बाबा को पीछे आना चाहिए, सिस्टम देखना चाहिए, कितना आदमी खत्म हुआ है, कितना कैसे। बाबा अपने कार्यकर्ताओं को ये बोल देता कि भाई इसको हटा दो, भीड़ को हटा दो, या ये वाहनों को हटा दो, हाईवे पे उसमें खोल दो, तो बाबा के कहने से सब काम हो जाता। अब बाबा को ये क्यों गया आगे, फिर बाबा मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहा, प्रशासन क्या कर रहा है? अरे बाबा को FIR होनी चाहिए बाबा के खिलाफ, बाबा को दोषी है ही है बाबा पहली बात तो। और फिर बाबा को आप प्रशासन है, कोई भी बच्चा क्रम करा देता है तो प्रशासन नेक्स्ट देर में उठा लाती है, बाबा को क्यों नहीं लेकर आ रही? तुरंत एनकाउंटर होना चाहिए बाबा का तुरंत एनकाउंटर। जैसे और लोग मारे गए ना,
121 इतने 150 200 आदमी मारे गए, इनका तो तुरंत एनकाउंटर होना चाहिए। एनकाउंटर होना चाहिए, तब तो जोगी गवर्नमेंट को मानेंगे, अन्यथा नहीं मानेंगे हम। तो कह रहे हैं कि बाबा के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कुछ ज्यादा ही सख्त शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहते हैं एनकाउंटर होना चाहिए, वो संभव नहीं है। लेकिन फिलहाल पुलिस कह रही है जांच होगी, बाबा की भूमिका की जांच की जाएगी, लेकिन अभी तक बाबा का एफआईआर में नाम तक नहीं है।